क्लास, एक मिनट चश्मा लगा लेता हूँ, थोड़ा सा कोल दिखूँगा। क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में, मुझे याद है मुझे डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स के बारे में पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशरी हो गया और चौथा हो गया मीडिया। अब इनका काम क्या होता है? लेजिस्लेटिव जो होता है वो नियम को बनाता है, ठीक है, वो नियम को बनाता है। एग्जीक्यूटिव उसका पालन करवाता है और जुडिशरी क्या करता है कि न्याय करता है। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो जुडिशरी उस पर न्याय करता है, या स्टेट या सेंटर के बीच में कुछ ऐसा कुछ हुआ, या मतलब हर तरह का लगभग जो भी कन्फ्लिक्ट है वहाँ पे जो जुडिशरी होता है वो न्याय करता है। और हमने ये भी देखा था कि जो न्यायालय होता है वो सर्वोच्च होता है। न्यायालय से बड़ा मतलब कुछ होता ही नहीं है। तो ये बचपन में एक ख्वाहिश भी थी कि बनेंगे तो मतलब जज ही बनेंगे, क्योंकि जज का बहुत पावर होता है। मतलब सुनने में आता था, ऐसे घर में बड़े बताते थे, या कोई और ऑफिसर, या मतलब कोई घर में जो जॉब करता है, या ऐसे ही लोग बोलते थे कि भाई मतलब जज का पावर बहुत ज़्यादा होता है, जज से बड़ा कोई नहीं होता है। हम लोग कंपटीशन करते थे कि नहीं हम आईएएस बनेंगे, नहीं तो हम जज बनेंगे, तो फिर उसमें कंपेयर करते थे कि नहीं जज बड़ा होता है। उसके बाद कंपेयर करते नहीं आईएएस के पास ये पावर होता है, नहीं तो हमको प्रधानमंत्री बनना है। तो मतलब ये ऐसे कंपेयर करते थे। लेकिन यार वो उस टाइम पे लगता था मतलब सब कुछ कि हाँ ऐसा है। जो मतलब एक जो एनसीईआरटी की जो फॉर्मल भाषा होती है ना, वो फॉर्मल भाषा के हम लोग रट्टू तोता थे। रट्टू तोता यानी कि पढ़ लेते थे, पढ़ने के बाद उसको समझ भी जाते थे। अब समझने का मतलब वो नहीं है कि उसको सब कुछ प्रैक्टिकली जान पाते थे। समझने का मतलब था कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये बाकी ये प्रोसेस ऐसे, इलेक्शन ऐसे होता है, इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, यहाँ मीडिया की पूरी आज़ादी है, मीडिया क्वेश्चन कर सकती है, सरकार के खिलाफ अगर सरकार कुछ ऐसा बिल ला रहा है, पास कर रहा है, मीडिया पोस्ट कर सकती है। इतना सब कुछ पढ़ा था। लेकिन क्या होगा कि मीडिया को ही मतलब अब एक तरह से देखा जाए तो हटा दिया गया है। मतलब कि 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में मीडिया का केवल यही वर्क था, यही वर्क नहीं था, इम्पॉर्टेंट रोल था, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। मीडिया क्या करता है? क्वेश्चन कर सकता है। इससे क्या होता है कि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। मीडिया क्या करेगा? मीडिया का काम ये है कि अगर सरकार कुछ गलत पॉलिसीज़ ला रही है जो लोगों के बेनिफिट में नहीं है, या जो ओवरऑल नेशन के बेनिफिट में नहीं है, या जैसा कुछ भी है, मतलब अगर वो बिल सही नहीं है, अगर वो नियम, वो कानून, वो पॉलिसी अगर सही नहीं है, तो मीडिया इसका विरोध कर सकती है। मीडिया इसका विरोध कर सकती है। और यही एक ढांचा था, यही एक मतलब ऐसा पॉइंट था, सबसे बड़ा पॉइंट था। वैसे तो बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन एक मेजर पॉइंट जो ये था कि इसी कारण से इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है। देखो ध्रुव राठी ने कहा, वैसे ध्रुव राठी ने गलत नहीं कहा कि इंडिया डेमोक्रेटिक से डिक्टेटर की तरफ बढ़ रहा है। उसने ये भी नहीं कहा कि टोटली मतलब वो डिक्टेटर बन गया है। इंडिया क्या है, एक तरह से अब ये लंगड़ा डेमोक्रेसी हो चुका है। मतलब कि वो दौड़ पा नहीं रहा है, लेकिन वो सही से मतलब चल भी नहीं पा रहा है, ना दौड़ पा रहा है। बस धीरे धीरे मतलब लुढ़कते भिड़कते पहुंच रहा है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री का जो उपाधि है उसको पा रहा है। लेकिन अब ये हमें समझना होगा। हमने पॉलिटी को पढ़ लिया, पॉलिटी को पढ़ना नहीं, मतलब पॉलिटी को पढ़ लिया, एग्ज़ाम निकाल लिया, फिर उसी में जाके फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में या जो भी सर्विसेज में जा रहे हैं, नॉलेज कोई नहीं है, वहाँ भी हम भी जाके करप्टेड हो जाते हैं। तो पॉलिटी को केवल पढ़ना नहीं, पॉलिटी को समझना और उसे प्रैक्टिकली उसे समझना। ठीक है, जो करंट सिचुएशन है कंट्री का, उसको उस हिसाब से प्रैक्टिकली समझना ही पॉलिटी का पढ़ने का मतलब है कोई। फिर उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है कि आप अच्छे से पढ़ ले रहे हो, आप रट ले रहे हो, रटने के बाद आप एग्ज़ाम में लिख दे रहे हो, मार्क्स पा जा रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आज अभी ये जो अभी नया बिल आ रहा है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग बिल है, ब्रॉडकास्टिंग बिल है कि अब सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे,
आपका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया पे आप अगर कुछ भी पोस्ट कर रहे हो तो वो सबसे पहले उसके लिए सरकार की इजाज़त देनी होगी। मतलब सरकार सबसे पहले इजाज़त देगा, आपको सरकार से इजाज़त लेनी होगी। वो जो भी आपका वीडियो होगा, जो भी कंटेंट होगा, जिस तरह का भी कंटेंट होगा, वो सबसे पहले सरकार के पास जाएगा, वहाँ से परमिशन मिलेगा, फिर आप उसको अपलोड कर सकते हैं, फिर वो अपलोड होगा। तो मतलब इसका मतलब क्या, देखो यार, मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा सा बात है, सीधा सीधा सा बात है। अगर आप इसको अच्छे से मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी मतलब अगर ऐसा है, अगर देखो इसका पॉजिटिव साइड भी है, ऐसा नहीं नेगेटिव साइड भी है, लेकिन यहाँ सरकार की इंस्टीट्यूशन क्या है, सरकार का नियत क्या है इस पर, वो चाहती क्या है, वो किस वजह से ला रही है, ये मैटर करता है। वैसे इसके बेनिफिट्स और जो मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं, लेकिन सरकार की क्या नियत है ये डिपेंड करता है, डिपेंड ये करता है। अभी मीडिया का जो है वो एक तरह से समझ लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद हो गया है। अगर कोई ऐसा वीडियो है, कुछ ऐसा कंटेंट है जो सरकार अगर कुछ गलत पॉलिसीज ला रही है, उसके विरोध में वो कंटेंट है, उसके अगेंस्ट में वो कंटेंट है, या किसी प्रोटेस्ट को लेकर वो कंटेंट है, तो मतलब अगर इस तरह का कंटेंट है तो सरकार उसे क्यों अलाउ करेगी। और इसका सीधा सीधा देखो, मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मोदी भक्त को अभी भी समझ नहीं आएगा, बीजेपी भक्तों को अभी भी समझ नहीं आएगा। मैं बीजेपी को अपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है। इसमें क्या होगा कि जैसे ध्रुव राठी ने, अभी आपने देखा ही यार, इलेक्शन तक ये बीजेपी, ये सरकार शांत थी, इसका भी कारण था, ठीक है। ध्रुव राठी यार मतलब इतना नाक में दम कर दिया था, जुकाम कर दिया था कि अब दवा खाने पे भी सही नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले तो इनको इसे साइड करना था, ध्रुव राठी को साइड करना था, ठीक है, उनको साइड करना ही करना था। लेकिन कब, जब इलेक्शन हो जाए, उनकी सरकार बन जाए तब। क्योंकि अगर वो पहले करते ना, अगर वो चीज़ पहले करते ना, तो अगर ये चीज़ पहले करते तो कहीं ना कहीं देश में एक विद्रोह हो जाता। आज जो शेख हसीना का जो बांग्लादेश वाला जो केस है, वहाँ भी तो यही हुआ था। डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट वहाँ भी यही लाया गया था, शेख हसीना ने भी यही लाया था। यही कारण, या यही कारण नहीं, लेकिन ये एक कारण ये भी था कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आज देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सच में आप बिना मतलब आप एकदम निष्पक्ष होके, आप एकदम न्यूट्रल होके आप सच में सोचेंगे ना। मैं नहीं कहता हूँ आप ध्रुव राठी को सपोर्ट कीजिए, आप बीजेपी को सपोर्ट कीजिए, आप इस पार्टी को सपोर्ट कीजिए, उस पार्टी, किसी भी पार्टी को, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, देखो जो पढ़ा लिखा नहीं यार उसकी बात तो मतलब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको कितना भी समझाओ वो टोटली नार्सिस्ट हो चुका है, वो आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन जो थोड़ा भी बहुत पढ़ा लिखा है, अगर 9th का भी बच्चा है ना, 9th का भी बच्चा है ना, वो अगर ये थोड़ा सा सोचेगा ना, थोड़ा सा समझेगा ना, तो उसको मतलब इतना तो समझ आएगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत है। मीडिया की पूरी आज़ादी छिन जाएगी। देखो मैं कह रहा था ना कि इसका एक एडवांटेज भी है, लेकिन ये सरकार की नीयत पे डिपेंड करता है। एडवांटेज यही है कि आजकल ये जो छपरी यूट्यूबर्स घूम रहे हैं, आजकल जो गलत चीज़ें हो रही हैं यूट्यूब पे, आजकल कोई भी मुंह उठा के सब्सक्राइब, लाइक, रोग आके सब्सक्राइबर की भीख मांग के, और ये दुनिया भर का वो हेलो गाइस करके आज हम यहाँ मेला गए हैं, ठेला लगा रहे हैं, ये सब जो ये फर्जी चीज़ें हैं ना, ये सब मतलब भीख मांगने वाली चीज़ें, या मतलब ये जो है ना कि एक इंडियन एजुकेशन नहीं यार, ओवरऑल इंडिया को ख़राब करने का पूरा ये जो है, क्योंकि जो इंडिया में लिटरेसी रेट है वो ऐसे भी कम ही है, और लोगों को ऐसे ही कंटेंट चाहिए, और यही चीज़ें उनको प्रमोट भी करती हैं, वो इसमें और आगे भी बढ़ते हैं, जिसका कारण है कि आजकल जो छपरी यूट्यूबर्स हैं वो काफ़ी आगे निकल गए हैं, और जो पढ़ने वाले लिखे हैं उनकी कोई औकात नहीं है। तो ये ऐसा ही होता है। तो एडवांटेज तो यही है कि अगर ये सही से इसका पालन होगा तो यही होगा कि मतलब ये जो आजकल छपरीगिरी चल रही है, आजकल जो मतलब काफ़ी गंदी चीज़ें, और या फिर ऐसे इस तरह के मतलब भड़काऊ चीज़ें, या मतलब काफ़ी कुछ मतलब वो हो सकता है। लेकिन यार इसका वही है ना कि मतलब मोटिव क्या है सरकार का इसके पीछे, और मोटिव यही है भाई। अभी जस्ट इलेक्शन हुआ है, अभी ये नियम कानून आया है, ठीक है, ये नियम कानून पहले मतलब लाना तो मतलब उस बीच में ही था, लेकिन क्या कर सकते थे, हंगामा हो जाता पूरे देश में, ला ही नहीं सकते थे ना, हंगामा हो जाता। तो यही सब है, ठीक है। अब
ये ध्रुव राठी भैया ने मतलब सब, अब क्या बोलूँ यार, मैं बहुत स्वार्थी आदमी है। खुद तो कंटेंट बना के ग्रो हो गए, आप सोच रहे हैं कि भाई कोई और क्यों आ गया है। क्या बोला जाए अब। ठीक है, क्या करेंगे अब, हम पॉलिटिक्स और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाएंगे। ये बिल पास हो गया तब, नहीं पास होगा तो बिल्कुल बनाएंगे। ये बिल पास हो गया तो नहीं बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे, अपना साइकोलॉजी और फिलॉसफी का हमारे चैनल पे वीडियो आएगा, आप लोग उन वीडियो को पूरा देखिएगा। गर्मी हो गया, चश्मा निकाल देता हूँ, पूरा दिखूँगा। ठीक है, तो वीडियो से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसमें अच्छा अच्छा वाला कमेंट कर दीजिए। और ये नए बिल पास होने से, देखो मुझे तो पता है आप मेरे ही कांटेक्ट वाले हैं, आप ही मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो भाई कम से कम 200-400 व्यूज़ तो पहुंचा ही देना यार। इतना भी मतलब मत कर देना, थोड़ा इज्जत बचा लेना। 200-400 व्यूज़ पहुंचा देना, और मुझे पता है कोई बाहरी वाला तो देखने वाला है नहीं, तो आप ही ये कर देना। और अगर 200-400 लोग भी देख रहे हैं तो मेरे वीडियो से अगर कुछ उनको अच्छा लगता है, कुछ मतलब उनको सही लगता है, वो मेरी बातों से अगर मतलब वो एग्री करते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई। कमेंट मतलब करना मत भूलना, कमेंट जरूर करना और अपनी आँखों को खोलो। ठीक है, ठीक है, इस देश में रहते हो, तुम्हारे पास तुम्हारा अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। ठीक है, मीडिया की आज़ादी जिस तरह से आज छीनी जा रही है, अगर ये बिल पास हो गया तो, कि वो टाइम अब दूर नहीं है। देखो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। ठीक है, बिगड़ने का कुछ कारण होता है, वो कारण शायद अब आ रहा है। ठीक है, वो कारण बनेगा। ठीक है, बाकी अब ध्रुव राठी भैया को क्या ही बोलें, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। अब यूट्यूबर बनने का सपना तो चलो रह गया ना। जॉब की आजकल मतलब कोई गारंटी है कि मिलेगा भी कि नहीं, और यूट्यूबर भी अब नहीं बना जा सकता है। जस्ट यू कैन डू नथिंग। क्या कुछ कर सकते हैं, ज़रूर बहुत कुछ कर सकते हैं, करेंगे भी। ओके, ठीक है, बाय बाय। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।